वेलकम स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है कि हम दो सेलों में विद्युत वाहक बल की जो तुलना है वो पोटेंशियोमीटर का उपयोग करके कैसे कर सकते हैं। तो आज का हेडिंग जो है नोट किया जाए, साथ में आप नोट भी करते चलिए। कंप्लीशन ऑफ द EMF of the two cell। ये जो है पोटेंशियोमीटर का उपयोग करके दो सेलों के बीच हम विद्युत वाहक बल की तुलना कैसे कर सकते हैं, ये हमें देखना है। तो इसके लिए हम करते क्या है, सबसे पहले एक विभवमापी के तार के सिरों को AB के बीच इस प्रकार से कुछ करते हैं हम। आप देखते जाइए। जैसे सबसे पहले इसे कहते हैं RH, रियोस्टर होता है धारा नियंत्रक। इसके साथ जो है एक कुंजी जोड़ दी जाती है और कुंजी के साथ हम एक संचायक बैटरी या सेल जो है जोड़ देते हैं। B1 प्लस माइनस, जिसका एक सिरा प्लस होता है और दूसरा सिरा माइनस होता है। तो यहाँ पर इस सिरे को हम माइनस लेते हैं और इस सिरे को प्लस लेते हैं और करंट जो होता है ऐसे फ्लो करता है। अब इसके साथ जो है एक विभवमापी का दो सिरा, विभवमापी में आपको बताया गया है कि 4 से लेकर 12 मीटर तक के तार जोड़े जाते हैं। तो यहाँ पर हम A और B जो होते हैं उसके वायर उसको जोड़ देते हैं कुछ इस तरीके से। उसके बाद जो है यहाँ से एक जॉकी लगी होती है जो तार पर सर्पी कुंजी की तरह कार्य करती है और जो उसका बैलेंस पॉइंट होता है उसको हम फाइंड कर लेते हैं, ज्ञात कर लेते हैं कि उसका बैलेंस पॉइंट कितना है। और यहाँ पर एक शंट लगा दिया जाता है। गैल्वेनोमीटर में एक शंट लगा होता है। अब इसके साथ जो है हम पुनः E1 तथा E2 जिसकी हमें विद्युत वाहक बल की तुलना करनी होती है उसे हम जोड़ देते हैं और इसके साथ जो है कुंजी भी लगा देते हैं। K1 और K2। ये भी K1 कुंजी और इन दोनों को जो है K2 कुंजी कहा जाता है। और इसके साथ हम सेल को जोड़ देते हैं, E1 सेल और E2 सेल। और इन दोनों का कनेक्शन जो है हम विभवमापी के साथ जोड़ देते हैं। तो इस तरीके से करने की इसकी जो संरचना होती है हम तैयार करते हैं। अब करते क्या है कि पहले केवल कुंजी को लगाकर तार के बीच विभवांतर उत्पन्न करते हैं और उसमें जो है एक ऐसी स्थिति, इस सर्पी कुंजी को घुमाकर देखते हैं कि एक ऐसी स्थिति हमें प्राप्त हो जहाँ पर कोई भी विक्षेप जो है ना हो अथवा शून्य विक्षेप ज्ञात हो। तो
इस शून्य विक्षेप में जो दूरी हमें मिलती है वो L1 मिलती है। तो इस तरीके से E1 जो आपको बताया गया है कि जो विभव प्रवणता या पोटेंशियल ग्रेडियंट के द्वारा हम निकालते हैं विभवमापी से, तो इसके लिए हम करते क्या है, E1 इक्वल टू फार्मूला रख लेते हैं कि हो गया आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट, और L1 जो है पहली संतुलन की स्थिति निकालते हैं। इसी तरीके से हम E2 सेल के लिए K2 कुंजी डालकर पुनः शून्य विक्षेप उत्पन्न करते हैं। और ये तो हो गई पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन में हम जब E2 के लिए निकालते हैं तो हमें कि L2 पोजीशन मिलता है। तो इस तरीके से जो है हम शून्य की विक्षेप की स्थिति में L2 की दूरी ज्ञात कर लेते हैं। अब हम करते क्या है, E1 और E2 दोनों का जो है यहाँ पर अगर अनुपात ले लिया जाए, इक्वेशन 1/2, तो यहाँ 1/2 ले लेते हैं। तो E1 अपान E2 इक्वल टू के L1 अपान के L2। तो इस तरीके से हमें जो है कि से के कैंसिल हो जाएगा, E1 अपान E2 इक्वल टू L1 अपान L2, ये हम ज्ञात कर लेते हैं। और यदि इसमें जो है एक प्राइमरी सेल हो तो उसका विद्युत वाहक बल ज्ञात करना हो तो दूसरी सेल का विद्युत वाहक बल भी ज्ञात किया जा सकता है। जबकि इसमें जो है विभव का विक्षेप हमेशा गैल्वेनोमीटर जोड़ा जाता है विभवमापी से, और सर्पी कुंजी लगी होती है जिसमें शंट होता है। तो इससे हम हमेशा संतुलन की स्थिति शून्य विक्षेप हमेशा जो ज्ञात करते हैं, शून्य विक्षेप ज्ञात करते हैं। इसमें कोई भी गैल्वेनोमीटर में जो है एक पोजीशन होती है जब वोल्टेज अप डाउन या होता है या असंतुलन की स्थिति में होती है तो ये एक तरफ हो जाती है, तो वही हम ज्ञात करते हैं कि ये 0 पोजीशन पर हो। इस तरीके से इसका हम किसी भी सेल का कंपैरिजन कर सकते हैं दो सेलों के EMF के बीच। अब इसमें हमें ये देखना है कि हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो सबसे पहले जो सेल का धन ध्रुव है वो हमेशा A से जुड़ा हो। तो इसके लिए जो प्रिकॉशन हो, पहला जो प्रिकॉशन होता है न, सभी सेल के जो धन ध्रुव हो वो A से जुड़े होने चाहिए। मतलब जो पॉजिटिव हो सिरा फर्स्ट नंबर कनेक्ट विथ A पॉइंट, मतलब गैल्वेनो ये जो विभवमापी हो उसके A सिरे से पॉजिटिव सिरा जुड़ा होना चाहिए। दूसरा इसका यूज है जो हम सेल यूज कर रहे हैं E1 तथा E1 एंड E2, इन दोनों में से प्रत्येक का जो है विद्युत वाहक बल अधिक होना चाहिए। नहीं तो इन दोनों का क्या होना चाहिए, में से प्रत्येक का विद्युत वाहक बल जो होना चाहिए EMF जो है मोर होना चाहिए या अधिक होना चाहिए, जिससे जो है हमें शून्य की स्थिति जो है प्राप्त ना हो। अगर दोनों बराबर होंगे तो इस स्थिति में हमको क्या होगा, जो विक्षेप प्राप्त होगा वो 0 प्राप्त होगा। तीसरा जो है तार का जो डायमीटर ऑफ वायर इज सेम, और डायमीटर हमेशा जो है सेम होना चाहिए, जो है अलग अलग या कुछ दूरी पर बड़ा या कुछ दूरी पर छोटा नहीं होना चाहिए, जिससे जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है हर जगह पर समान है। चौथा है एक सेल का जो है तार में अधिक समय तक जो है करंट फ्लो नहीं होना चाहिए। तार में जो है अधिक समय तक करंट फ्लो नहीं करना चाहिए।
इसमें एक सेल के बाद दूसरी सेल में शीघ्रता से जो है निछड़ लेना चाहिए। समय बहुत अधिक वेस्ट नहीं करना चाहिए। तीसरा है हमेशा शून्य की स्थिति में ज्ञात करना चाहिए। तो इस तरीके से इसके प्रिकॉशन को हम यूज करते हैं और जो है विभव मापी का उपयोग करके या पोटेंशियोमीटर का उपयोग करके हम किसी भी दो सेलों के बीच कंपैरिजन करते हैं। तो इस प्रकार से हम इसके नोट्स पॉइंट को नोट कर लेंगे। इसका फिगर इसकी स्ट्रक्चर कैसे कैसे बनती है तो फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। सबसे पहले आपको एक धारा नियंत्रक लेते हैं। धारा नियंत्रक के साथ एक K1 कुंजी ली जाती है और एक संचायक सेल या बैटरी को हम V1 को हम विभव मापी या पोटेंशियोमीटर से जोड़ देते हैं जो A और B सिरा लगा होता है। अब इस पर एक जो सर्पी कुंजी होती है जो गैल्वेनोमीटर से जुड़ी होती है और दो सेलों को जो है कि एक कुंजी हम ले लेते हैं K2, ये तो K1 हो गई, ये दोनों कुंजी K2 हो जाती है और इसके साथ सेल को जोड़कर हम विभव मापी के साथ जोड़ देते हैं। इस तरीके से हमारा स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है। अब हम करते क्या है, सबसे पहले K1 कुंजी को दबा लेते हैं और इस पर हम शून्य विक्षेप निकाल लेते हैं। फिर जो है K2 कुंजी को दबाकर इसको दबाकर फिर विक्षेप निकाल लेते हैं। तो इस तरह से हमें पहले E1 मिल जाता है। E1 एक लंबाई मिल जाती है जिससे हम शून्य विक्षेप ज्ञात कर लेते हैं। इसी तरीके से दूसरी बार जब हम करते हैं तो हमें दूसरा विक्षेप मिल जाता है और दोनों की अगर हम तुलना कर दें E1 और E2 की तो दोनों के लिए पोटेंशियल ग्रेडियंट तो तार के डायमीटर के कारण सेम होंगे। इसी वजह से हमको एक रेशियो मिल जाता है E1 = E2। इस तरीके से हम ज्ञात कर लेते हैं और इसमें सावधानी आपको बताएं, प्लस चार्ज जो होता है हमेशा A पॉइंट से जुड़ा चाहिए। दोनों सेलों का जो EMF है वो अधिक होना चाहिए जिससे उसमें शून्य ग्रेडियंट ना हो जाए। तीसरा है उसका वो डायमीटर या व्यास समान होना चाहिए, कहीं भी अलग नहीं होना चाहिए। सेल में जो है धारा अधिक समय तक नहीं देनी चाहिए जिससे सर्किट को कुछ नुकसान हो सके। इसी तरीके से आपको बताया गया कि जो भी हमें रीडिंग लेनी चाहिए जल्दी जल्दी लेनी चाहिए ताकि अधिक समय ना लग सके और जो है हमारा सेल डिस्चार्ज ना हो जाए। और हमेशा जो रीडिंग लेनी चाहिए शून्य विक्षेप में लेनी चाहिए और धारा नियंत्रक के साथ एक हमेशा शंट लगाए रखना चाहिए जिससे शून्य स्थिति में पहुंचने पर उसमें जो है कोई नुकसान ना हो सके। और तार का जो जौकी है ये जो जौकी है इसको बहुत ज़्यादा रगड़ना नहीं चाहिए जिससे तार के व्यास में कोई परिवर्तन हो सके। इस तरीके से हम इसका कंपैरिजन करते हैं और EMF में तुलना करते हैं। ओके, थैंक्स स्टूडेंट।